देखो क्या विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें बौद्ध मठ पढ़ा दिए थे, है ना, बौद्ध धर्म में। अब ध्यान दो क्या है भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में समझेंगे। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन कल्चर। ध्यान दो इतिहासकार हैवल, याद रखोगे इतिहासकार हैवल के अनुसार भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में संगठित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को उसी प्रकार है जिस प्रकार सैक्सनी के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करने का श्रेय ईसाई को है। अब ध्यान दो किसके अनुसार, इतिहासकार हैवल के अनुसार, किसके अनुसार भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में संगठित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। किसके अनुसार, किस इतिहासकार के अनुसार, तो हैवल के अनुसार। किस इतिहासकार के अनुसार, हैवल के अनुसार। पूछ देगा क्वेश्चन कि किस इतिहासकार के अनुसार भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में संगठित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। किसके अनुसार, हैवल के अनुसार। अब यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हैवल के अनुसार भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में संगठित करने का श्रेय किस धर्म को है, तो बौद्ध धर्म को। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को। किसके प्रकार, किस प्रकार, तो जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जिस प्रकार सैक्सनी, कौन सा, सैक्सनी के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करने का श्रेय ईसाई को है। किसको, ईसाई को। तो सैक्सनी के छोटे छोटे राज्यों को संगठित कौन किया, किस धर्म ने, ईसाई धर्म ने। भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन निम्न है, यानी भारतीय संस्कृति को जो है बौद्ध धर्म की देन निम्न है। तो बौद्ध धर्म की देन भारतीय संस्कृति के कौन कौन से है, तो पहला है कला का देन। कला का देन किसका है, तो बौद्ध धर्म का। साहित्य को देन, साहित्य को देन किसकी है, तो बौद्ध धर्म को। दर्शन को देन किसकी है, बौद्ध धर्म को। तब सबसे पहला हम जानेंगे कि कला का देन क्या है। कला को देन क्या है, तो मूर्ति कला एवं शिल्प कला का उद्भव बौद्ध धर्म के द्वारा ही संभव हुआ है। पूछ दिया जाए क्वेश्चन, मूर्ति कला एवं शिल्प कला का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। मूर्ति कला एवं शिल्प कला किसकी देन है, बौद्ध धर्म की देन है। किसकी देन है, बौद्ध धर्म की देन है, जिसमें से चैत्य स्तूप और गुफा कलाओं का विकास बौद्ध धर्म की देन है। पूछ दिया जाए चैत्य स्तूप और गुफा कला किसकी देन है, किस धर्म की देन है, बौद्ध धर्म की देन है। याद रखोगे चैत्य स्तूप और गुफा कला किसकी देन है, बौद्ध धर्म की देन है। अजंता, एलोरा, कार्ले के गुहा मंदिर, सांची, अमरावती और भरहुत के स्तूप बौद्ध कला का उत्कृष्टतम नमूना है। पूछ देगा कि बौद्ध कला का उत्कृष्टतम नमूना है, तो बौद्ध कला का उत्कृष्टतम नमूना कौन कौन से है, तो ध्यान दो अजंता, एलोरा, कार्लेक के गुहा मंदिर, सांची, अमरावती और भरहुत के स्तूप, ये ही जो है बौद्ध धर्म के उत्कृष्टतम नमूना है। कद लिख देगा कि बौद्ध धर्म के उत्कृष्टतम नमूना को लिखें, तो बौद्ध धर्म के उत्कृष्टतम नमूना कौन सा हो जाएगा, अजंता, एलोरा, कार्ले के गुहा मंदिर, सांची, अमरावती और भरहुत के स्तूप। अब आता है साहित्य को देन, क्या है, बौद्ध धर्म को जो है साहित्य के देन क्या है, तो बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य के कोश में अपार वृद्धि की, यानी डिक्शनरी कहो, डिक्शनरी अपार वृद्धि की है भारतीय कोश में, डिक्शनरी में। किसने, तो बौद्ध साहित्य ने। किसने, बौद्ध साहित्य ने। बौद्ध की जो है भाषा क्या थी, तो पाली। अब ध्यान दो पाली भाषा एवं उसके साहित्य का विकास बौद्ध काल में हुआ। पाली भाषा का विकास किसके काल में, बौद्ध काल में हुआ था। बौद्ध काल में हुआ। धीरे धीरे
पाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। यानी बौद्ध काल में जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? पाली। कौन सी भाषा? पाली। बौद्धों ने नहीं, बौद्ध धर्म के मानने वालों ने न केवल पाली बल्कि संस्कृत में भी अपने ग्रंथों का सृजन किया। ग्रंथों का सृजन किया, यानी न केवल पाली भाषा में अपना ग्रंथ लिखा बल्कि संस्कृत में भी लिखा है। इनमें बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, मंजूश्री मूलकल्प, ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, मंजूश्री मूलकल्प, ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, ये सब जो है किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है? तो इसमें जो है ये जो है पाली और संस्कृत, पाली और संस्कृत। इसमें जो है एक तो पूछ देता है कि बुद्ध चरित्र का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से, बुद्ध चरित्र। सौंदर्यानंद भी पूछा जाता है, सौंदर्यानंद का संबंध है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो, तो ये तो जो है हिट है क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो, या पूछ देगा कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें से याद रखोगे बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या हो जाएगा? बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, मंजूश्री मूलकल्प, ललित विस्तार और मिलिंद पन्हो। तो इसको याद रखोगे। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा क्या है? दर्शन को देन। तब बौद्ध धर्म को दर्शन का देन क्या है? कला एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय दर्शन भी बौद्ध धर्म की देन है। पूछ देगा कि भारतीय दर्शन किसकी देन है? बौद्ध धर्म। भारतीय दर्शन किसकी देन? बौद्ध धर्म की देन है। जिसमें से देखो प्रतीत्य, समुत्पाद, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और अनित्यवाद आदि बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन को याद रखोगे। कौन कौन से बौद्ध दर्शन हैं? तो प्रतीत्य, समुत्पाद, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और अनित्यवाद, ये सभी क्या हैं? बौद्ध दर्शन है, जो न केवल भारतीय दर्शन को प्रभावित किया है बल्कि दुनिया को भी प्रभावित किया है। दुनिया को भी ये प्रभावित किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्तूप कला के बारे में। अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्तूप कला।